इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और कहीं ना कहीं पहाड़ों पर लगातार बारिश से जो अब मैदानी क्षेत्रों में इसका असर देखा जा सकता है। इस समय हम मौजूद हैं रुड़की ब्लॉक के हत्यातल गांव में, जहां पर आसमानी आफत से आज किसान, अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसानों की हजारों बीघा भूमि जलमग्न है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ तो तस्वीरें साफ बयां करती है जिस तरह से लोगों के, किसानों के जो खेत है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि किसानों ने साफ तौर से आरोप लगा कि विभागीय अधिकारी और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि किसानों की सुध लेते नहीं नजर आ रहे हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसानों को इस समय इस फसल का मुआवजे की मांग लगातार प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार से कर रहे हैं, लेकिन किसानों की इस समय सुनने वाला कोई नहीं है। इस समय मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या समस्या है, किस तरह से ये जल भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। आशीष, ये जो जल भराव देख रहे हैं, तालाब में जो भूमि जलमग्न हो चुकी है, क्या मांग सरकार से करते हैं? और ये जो जल भूमि जिस तरह से तालाब में तब्दील हुई, ये किस कारण हुई? कारण तो एक रुड़की से जो नाला आया हुआ है उसके पटड़ी टूटने के कारण से ये पानी भरा है, हमारे यहाँ से ये जल भरा है। और सरकार से ये डिमांड रखते हैं, यह अपने जो हमारे क्षेत्र के कलेक्टर साहब हैं, जो एसडीएम साहब हैं, वे यहाँ पर आएँ और इसका मुआयना करें, मौके का मुआयना करें और हमारी फसल का जो बर्बाद हुआ है उसका हम मुआवजा देने की हम अपील करते हैं। हम मुआवजा दिलवाया जाए और ये जो हमारी पटड़ी है सरकार इसको देखे, इसको पक्की सीमेंटेड कराई जाए ताकि आने वाले भविष्य में हम इस आपदा से बच सकें। तो ज़्यादा जल भराव जो है नाले की वजह से हुआ? हाँ जी, ज़्यादा जो जल भराव जो हुआ है वो पटड़ी टूटने की वजह से ही हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 भी आने वाला है कि तमाम जनप्रतिनिधि जो इस समय दौरा भी कर रहे हैं, क्या कोई जनप्रतिनिधि इन किसानों की समस्या को सुनने के लिए किसानों के दरबार आए? अगर आप हमारी लोकसभा सीट की बात करें तो हमारे माननीय सांसद हैं निशंक जी। हमने तो शायद हमारा कोई बच्चा है, हमने निशंक जी का आज तक चेहरा नहीं देखा है। हम खुद बीजेपी की सरकार के समर्थक हैं, लेकिन हम इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो हम सरकार का क्या करेंगे जब सरकार इस तरह से किसान बेबस और लाचार है, क्योंकि इस समय जो किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद है और अगली फसल की उम्मीद यहाँ पर नहीं जताई जा रही है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? सरकार को हम बहिष्कार कर देंगे। जो वोट मांगने होगा पहले तो उसको गेट से बाहर ही खड़ा कर देंगे। भाई तू की लेने गया, जब हमें जब कुछ नहीं है, जब हमारा नाश होने लग रहा था तब नहीं आए तुम लोग, हम अब तुम्हें क्या करेंगे? अच्छा, किस तरह का दर्द है? क्योंकि किसान अन्नदाता कहे जाने वाला है, क्योंकि ऋण उठाकर जो अपनी फसलों को बचाता है, आज पूरी तरह से बेबस और लाचार यहाँ पर दिखाई देता है। किस तरह का दर्द महसूस कर? हत्यातल का किसान आज की डेट में आत्महत्या करने की कतार पे है। बच्चों को नाज देने की कतार, नाज तल रोटी देने की कतार, जो उसका मुख्य व्यवसाय था खेती का, वो सब नष्ट हो चुका है। तो या तो हरिद्वार हर की पैड़ी पर जाकर मांगने के लिए या कहीं जाकर आत्महत्या करेगा। अच्छा, जिस तरह से नाले की आप बात कर रहे हैं कि नाले की, जिस तरह से नाला टूटा है और नाले का जितना भी निकासी पानी है, ये कहाँ से आता है और कितना ये क्षेत्र को अभी प्रभावित किया? ये रुड़की से आता है और इससे लगभग हमारा गांव तो प्रभावित है ही। हत्यातल गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है और बाकी जो आसपास में गाँव वाला अठरदेवा है इससे ज़्यादा बहुत प्रभावित होते हैं। अगर ये नाला सरकार द्वारा निकाला गया है तो इसको सीमेंटेड कराए, पक्का कराए। इसको देखता है नहीं कोई, एक साल में खुदाई नहीं होती, इसकी सफाई नहीं होती, देखते नहीं है। लेकिन जब टूटता है तब देखते हैं, तब मीडिया वाले भी आ जाते हैं, आप बंधु भी आ जाते हैं, सरकार तो देखती नहीं है। तो जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 तो पूरी तरह से हम बहिष्कार करेंगे, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव पर इसका असर किसानों की तरफ से देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब हमारे प्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे विधायक साहब जब हमारी सुनने की नहीं तो हम उनका क्या करेंगे भाई? तो देखिए, और भी किसान मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, जिस तरह से आज भूमि जलमग्न है और अभी कहा गया है कि ये दो लोकसभा चुनाव 2024 में भी असर पड़ेगा, क्योंकि किसानों की इस समय सुध नहीं है, क्या कोई जनप्रतिनिधि, क्या कोई राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी को देखने आया है? और किस तरह की उम्मीद आप अब जो अधिकारी से और राज्य सरकार से करते हैं? सर, अब तक तो कोई देखने नहीं आया यहाँ, कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ देखने के लिए। और उम्मीद ये करते हैं कि हमारा जो 1000 बीघा रकबा हमारे हत्यातल गाँव का डूब रहा है, जलमग्न हो रहा है नाले के कारण, ये पानी टूटता है जो, तो इसका उचित मुआवजा मिला हम। और यहाँ देखने के लिए तो हम कम से कम अब तक तो कोई आया ही नहीं। तो जिस तरह से कहा है कि लोकसभा चुनाव का असर पड़ेगा, क्या मानते हैं कि देखने को मिलेगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा देखने को सर।
क्या कोई जनप्रतिनिधि अभी तक आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। क्या कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं। संबंधित विभागीय अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया जी। तो देखिए, ये किसानों का दर्द, और क्योंकि किसान कहे जाता है कि अन्नदाता किसान होता है और अन्नदाता से ही जो कहीं ना कहीं दो वक्त की जो कह सकते हैं कि रोटी मिलती है। तो आज जो है हथियातल गांव का जो किसान है वो बेबस और लाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ तो पूरी भूमि जो है जो गन्ने की फसल है। रुड़की से देवभूमि के लिए गोविंद चौधरी।